Hello friends, how are you? In last classes we were discussing about coordination compounds, and in these classes we discussed about firstly about the what is the coordination compounds, and then we discussed about the properties of coordination compounds, and then we discussed about the nomenclature of coordination compounds. Okay, now in today's class I am starting a new topic which is isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. बात करेंगे अपन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोमेरिज्म? अगर सिंपली अपन बात करें, सबसे सिंपल डेफिनेशन पे अपन बात करें तो बोला जा सकता है टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स which have same chemical formula but different structures are called isomers. क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स. मतलब सीधा सिंपल से अपन बोले तो टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स दो या दूसरे ज्यादा केमिकल कंपाउंड जिनमें क्या होना चाहिए? सेम केमिकल, या जिसके लिए अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन क्या अलग होना चाहिए? हैव डिफरेंट, बट दे हैव डिफरेंट which structures, that is called isomers. इन्हें क्या कहा जाता है? These are called isomers. और ये जो फिनोमिना है इसे बोला जाता है आइसोमेरिज्म. फिनोमिना क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म कहलाती है. गॉट इट? अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात करें तो इनमें दो टाइप की आइसोमेरिज्म यहां पर ऑब्टेन होती है. देयर इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एक तो है स्ट्रक्चरल, और दूसरी जो आती है वो आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फिर बाद में अगर अपन इनको बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज लाइक द लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म. ओके. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अपन बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक कहलाती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके. तो अपने को इसके ऊपर यहां पर अपन बात करेंगे. सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाम से ही पता चल गया हो गया कैसा आइसोमेरिज्म है. यहां पर सीधा सा मतलब है इस टाइप के आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स जो होते हैं उनके अंदर लिगेंड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं. क्या रहते हैं? यहां पर लिगेंड्स जो हैं उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहां पर होते हैं. या अपन सिंपल दूसरे लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन क्या अलग अलग होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है, उसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाएगा उन्हें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले जो आती है, हालांकि कोई ऑर्डर नहीं है, अपन अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर यूज कर सकते हैं, जो सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सिंपल सी बात करें तो इनका मतलब है यहां पर जब मॉलिक्यूल का, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन जब इन्हें आयनाइज किया जाए, क्या किया जाए, इन्हें आयनाइज जब किया जाता है तो डिफरेंट आयंस देते हो, क्या देते हो, ये डिफरेंट आयंस देते हो, तो उसे बोला जाएगा आयनाइजेशन आइसोमर्स, और ये फिनोमेना कहलाएगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगी ये, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके कारण होता है जो दो कंपाउंड है, जैसे फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड कंपाउंड, हम आप जानते हैं सभी के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनमें आयनिक स्फीयर्स और कोऑर्डिनेट स्फीयर्स होते हैं। यहां पर जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इसमें फर्क रहता है, इसमें जो आयनिक स्फीयर में है वो इसमें किस में पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और जो यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है वो यहां पर किस में मिलेगा, आयोनिक स्फीयर में। तो आप जानते हैं जैसे अपन किसी मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, कौन से वाले, आयनिक स्फीयर के अंदर जितने भी है वो किस में मिलेंगे अपने को, आयंस की फॉर्म में। तो डेफिनेटली जब यहां पर आयनिक स्फीयर का मॉलिक्यूल कोई भी लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो डेफिनेटली वो आयंस की फॉर्म में नहीं जा पाएगा, वो यहां पर तो जा पाएगा लेकिन यहां पर नहीं जा पाएगा। अच्छा, जो यहां पर इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो यहां पर आयनिक में आ गया, तो अब ये जा पाएगा। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इस चीज को समझ लें। एग्जांपल के तौर पर अपन कंसीडर कर सकते हैं कोबाल्ट का जो पेंटाएमीन क्लोरीन क्लोरो या ब्रोमो जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें यहां पर आप देखें तो ये ब्रोमीन किसमें है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, यहां पर किसमें है, ये आयनिक स्फीयर में। ये क्लोरीन यहां पर किसमें थी, आयनिक स्फीयर में, यहां पर किसमें आ गई है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो जब आप इसका एक्वस बनाएंगे तो ये तो आयनों में जाएगी और इस बार ये आयनों में जाएगी, यहां ये क्लोरीन नहीं जा सकती, यहां ये ब्रोमीन नहीं जा सकते। तो दैट मीन्स दोनों ने क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन आयंस अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहलाता है सबसे पहला कौन सा वाला, आयनिक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, सेकंड आता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड इज हाइड्रेशन, या नॉर्मली जनरली अपन बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इस टाइप के आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क होता है। किसका फर्क होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क यहां पर होता है। गॉट इट, किसका फर्क रहेगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का फर्क रहता है। यहां पर जो जो इस कैटेगरी के जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये आइसोमेरिज्म है, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आयनिक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज करते हैं।
क्या करते हैं यहाँ पर, किस किस के बीच में, कोऑर्डिनेशन और आयनिक स्फीयर के बीच में यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। गॉट इट? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले, क्रोमियम का वाटर के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स CrH2O6Cl3, क्लोरीन उसके बाहर की साइड में है। इसको अगर अपन कंपेयर करें CrH2OCl, H2OCl, Cl2H2O, तो यहां पर आप देखें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स से कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, आयनिक स्पेयर में एक भी नहीं था, जबकि यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर 5 आएगा, 5 अंदर की साइड में और एक कहां पर आ गया, बाहर की साइड में। और अगर अपन इसको और कॉम्प्लेक्स की कंसिडरेशन में अपन लें, दैट इज, तो यहां पर किस में फर्क रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्क होता है। किसमें आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में फर्क आएगा। गॉट इट? ये होता है सेकंड, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा वाला कौन सा आएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसकी अगर अपन बात करें तो ये पर्टिकुलरली लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है ये पर्टिकुलरली दिया जाता है एम्बिडेंडेड लिगेंड्स। कौन देते हैं ये, एम्बिडेंडेड जो लिगेंड्स हैं उनके द्वारा ये आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं दिस इज शोन बाय एम्बिडेंडेड लिगेंड्स। इस आइसोमेरिज्म के अंदर जो मोड ऑफ अटैचमेंट है लिगेंड्स का वो बदल जाता है। क्या बदल जाता है, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड का मोड ऑफ अटैचमेंट है, यानी कि लिगेंड का कौन सा वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, उसमें चेंज आता है। जैसे सिंपल सी बात करें, मेटल एटम साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ, मेटल एटम साइनाइड में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो यहां पर मोड जो है वो बदल गया। दोनों में जुड़ा हुआ तो साइनाइड के साथ ही, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर साइनाइड में कार्बन के साथ, यहाँ पर किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। एक बार साइनाइड हो गया और एक बार क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। सिमिलरली अपन बात करें, नाइट्रो के अंदर N से जुड़ गया या ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहां पर भी वही फर्क है। या इसी तरह से अपन बात करें थायोसाइनाइड, तो यहां पर जो मोड है उस मोड में चेंजेस यहां पर आते हैं। तो ये आप जानते हैं मोड में चेंजेस कौन शो करेंगे, एम्बिडेंडेड लिगेंड्स। अगर इसमें एग्जांपल में बात करें तो जैसे अभी अपन ने लिखे वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे पोटेशियम FeCN6, इसका अगर कंपैरिजन करें साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा, लेकिन फर्क किस में आ गया, लिंकेज का यहाँ पर फर्क यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक, तो ये कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन शो करते हैं यहाँ पर, जो एम्बिडेंडेड, कौन वाले, जो एम्बिडेंडेड जो आइसोमर्स लिंकेज लिगेंड, वो ये आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो करते हैं। ठीक, पर्टिकुलरली तो ये तीन रहते हैं यहाँ पर अपने जो सिलेबस है। उसके अलावा फोर्थ एक और आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये शो किया जाता है
उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के साथ जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है और कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, तो उनके द्वारा ये आयन जो है वो शो किया जाता है। इस टाइप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है और जो कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये आयंस का एक्सचेंज यहां पर ये करते हैं। कौन? कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। गॉट इट? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन यहां पर ले, तो अपन ले सकते हैं यहां पर CO NH3 6 Cr Cl6, CO NH3 6 Cr Cl6 यानी कि कोबाल्ट का एमीन के साथ और क्रोमियम का क्लोराइड के साथ। अब आप जानते हैं यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर इस पर +3 चार्ज है, +3 चार्ज। क्रोमियम पर भी +3 चार्ज, इस पर कुछ है नहीं। क्लोरीन तो ये कंप्लीट, इसके ऊपर बात करें तो ये +3 चार्ज है यहाँ पर, इसके ऊपर बात करें तो -3 है, +3 -3 या सॉरी -3 बैलेंस्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आयंस, तो ये तो हो गया अपना कैटायन और ये हो गया अपना एनायन। अगर ये अपने आयंस का एक्सचेंज कर ले, क्या कर ले? आयंस का एक्सचेंज, यानी कि क्या बन जाए? Cr NH3 की पावर 6 और CO Cl6। तो यहां पर देखिए तो अपने इन्होंने क्या किया? अपने आयनों का एक्सचेंज कर दिया। क्या किया इन्होंने? आयनों का एक्सचेंज कर लिया। तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे ये? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। गॉट इट? क्या कहलाएंगे ये? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्लियर? और ये क्या कहलाएगा? फिनोमेना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा दो और अपने सिलेबस में हैं, हालांकि वो कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, नॉर्मली हम इस चीज को अवॉइड भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में कंसिडरेशन करेंगे। मेनली तो ये 4 रहते हैं। ओके, फिफ्थ जो आता है वो आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, इस टाइप के आइसोमेरिज्म में लिगेंड खुद जो है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। लिगेंड की स्ट्रक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म यहां पर शो होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, मान लीजिए लिगेंड के तौर पर क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये, या ये मान लेते हैं अपन, ये वाला कार्बन जो है वो मेटल के साथ अटैच है। ओके, तीनों में यहां पर फर्क करने के लिए लाइन क्रिएट की है मैंने। ठीक है ना? अब देखो, क्लोरीन हो सकता है यहां जुड़ा हुआ हो, या ये भी हो सकता है क्लोरीन यहां पर हो, या ये भी हो सकता है क्लोरीन यहां पर हो। तो लिगेंड के अंदर खुद के अंदर ही क्या आ गया है यहां पर? आइसोमेरिज्म। क्या आ चुका है यहां पर? लिगेंड में खुद में ही आइसोमेरिज्म यहां पर आ रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल ले अपन, क्रोमियम है, एमीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का एमीन के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, और साथ में एक क्लोरो बेंजीन यहां पर मौजूद है। साथ में क्या मौजूद है? क्लोरोबेंजीन, और आयनिक स्फीयर के अंदर यहां पर Cl3। अब ये क्लोरोबेंजीन, ये वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। तो अगर ये होगा या ये होगा तो ये होगा, तो तीनों अलग अलग यहां पर काउंट किए जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? लिगेंड आइसोमेरिज्म। यानी कि लिगेंड के अंदर, खुद के अंदर ही, लिगेंड जो है उसके खुद के अंदर ही यहां पर क्या रहता है?
आइसोमेरिज्म या उसकी खुद की स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस यहाँ पर होते हैं। गॉट इट। सिक्स्थ आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया यहां तक? सिक्स्थ आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। गॉट इट। पर्टिकुलरली अपन बात करें तो ये उनमें पाया जाता है जिनमें ब्रिजिंग लिगेंड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। ब्रिज के टाइप में याद होगा, ब्रिज के टाइप दो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स उनके साथ जुड़ता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। गॉट इट। और ये रिजल्ट है ड्यू टू द डिफरेंस इन अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स का जो अटैचमेंट है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनके कारण ये क्रिएट होता है। क्या रहता है यहाँ पर? उनके कारण ये क्रिएट होता है। पर्टिकुलरली अपन बोले तो ये इस तरह से है। मान लीजिए ये है मेटल 1 और ये है मेटल 2, इनके साथ कोई ये लिगेंड ब्रिज के तौर पर जुड़ा हुआ है। गॉट इट। इसके ये लिगेंड एक तरीके से यहां पर सेंटर ऑफ एक्सेस की तरह रोल प्ले करेगा। अगर यहां पर दोनों साइड के अंदर इसके अंदर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूं L1 L1 इधर जुड़े हुए हो और L2 L2 इस तरफ जुड़े हुए हो, तो ये तो कहलाएगा सिमेट्रिकल। लेकिन अगर बदल जाए M1 M2 L L1 L2 L1 L2, तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। ये तो सिमेट्रिकल है, ये क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये किसके कारण आएगा? दैट इज ब्रिजिंग, या जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। गॉट इट। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अपन ले तो एक कॉम्प्लेक्स जो पर्टिकुलरली बना हुआ है कोबाल्ट का, उसके साथ ये एग्जांपल अपन ले सकते हैं। दो कोबाल्ट के जो एटम्स हैं वो लिंक्ड है बाय NH2 एंड O2। ये NH2 और O2 जो ब्रिज्ड लिगेंड्स है उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहां पर जो NH2 है इसके एक साइड में 4 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 4 एमीन ग्रुप। जबकि दूसरे वाले के अंदर 2 तो जुड़े हुए हैं एमीन ग्रुप और 2 जुड़े हुए हैं यहां पर क्लोरीन एटम्स। 2 जुड़े हुए हैं क्लोरीन एटम्स। गॉट इट। अच्छा, इसका अगर अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करें इसके अगर अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर की अगर अपन बात करें तो दैट इज NH2 4Cl NH2 4Cl एंड NH3 आएगा यहां NH3 thrice Cl। गॉट इट। ओके। तो अब यहां पर आप देखिए तो भाई सारे एक साइड में सिमिलर जुड़े हुए हैं, सेम अरेंजमेंट है, तो ये आ गया हमारा सिमेट्रिकल। और यहां पर आप देखिए तो डिफरेंस है, तो दैट इज अनसिमेट्रिकल। गॉट इट। तो ये जो है अब यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन बदल गई इनकी, कोऑर्डिनेशंस पोजीशंस में चेंजेस यहां पर आ गए, तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो ये 6 टाइप आते हैं किसके अंदर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। गॉट इट। कल बात करेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में।
Got it? Thank you.